सारे भैया ने राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका भाई पवन मलिक। और भाई अब हमारे साथ बैठा है हरियाणा का एक स्टार रागनी कलाकार, बिल्कुल सभ्य कलाकार, भाई जनक भपुड़ा। जनक भाई राम राम। राम राम भाई। और जी मासी जी ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। और परिवार जी है? जम्मा एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई जैसे कि आप सब जानते हैं, रोज़ किसी न किसी खिलाड़ी का, किसी कलाकार का, किसी खास शख्सियत का इंटरव्यू हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। इसी के तहत आज हमारे साथ जैसे भाई जनक है, तो जनक से खट्टे और मीठे बिल्कुल भाई तैयार बैठा है ताबड़तोड़ सवालों के साथ में हमारे साथ जनक बापुड़ा। जनक भाई एक बार अपना परिचय पूरे नाम के साथ, अपने गाँव के साथ, सरनेम के साथ हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जनक राज है, गांव बापोड़ा, जिला भिवानी। जनक भाई कितने पढ़े लिखे हो? पढ़ाई 10वीं तक करी है भाई साहब। जनक भाई आपके गुरुजी कौन हैं? मेरे गुरुजी श्री लीलू राम बापोड़ा ऐसे है। जनक भाई रागनी और ये जो गाना बजाना है, इसमें कैसे इंटरेस्ट हुआ, कैसे आप इस फील्ड में आ गए? शुरुआती दौर में ये 1990 की बात है, जब हमारे गांव में कंपटीशन हुआ करते तो महाशय श्री राजेंद्र सिंह खरकिया, महाशय श्री सुनील दुजानिया जी, महाशय श्री बालीराम जी, ये हमारे गांव में आए थे। और 1990 में मैं मेरे गुरु जी के पास चला गया था। 89 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और हम 5 भाई हैं, सबसे छोटा हूँ मैं, 5 भाइयों में। तो 1990 में मैंने ये शौक़ लग गया था और फिर मैं मेरे गुरु जी के पास रहा। और 90 के दौरान 90, 91, 92, 93 तक ये कंपटीशन चलते रहे। भगवान परशुराम जयंती मनाते थे हमारे गांव में, तो वहाँ मैंने गुरु जी के साथ भाई उनसे बहुत कुछ सीखा है। शुरुआती दौर में मटका बजाया मैंने और उनकी टेक बोली। और उसके बाद शायद 95 तक थोड़ी थोड़ी रागनी, 1-2 रागनी, जब गुरुजी हैं प्रोग्राम होते थे तो 1-2 रागनी सुना दिया करता मैं। 95 जब लग गया, बाढ़ आई, तो 95 में मैं अलग से प्रोग्राम करने लग गया था। टोटल आपकी एज कितनी है जनक भाई? एज यूँ मान लो 40 के करीब हो गया। अच्छा जनक भाई 95 में अपनी खुद की पार्टी बना ली थी? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। उस टाइम पे 95 की बात है, तो कौन कौन और भी कलाकार जो मार्केट में तगड़े थे, आपने क्या स्ट्रगल किया, कैसे आपने जगह बनाई, थोड़ा सा किसने आपकी मदद करी? देख भाई पवन जी, 95 में हमने पार्टी बनाई जब इतना ज्ञान भी नहीं था। अब भाई कैसे क्या गाना है, पब्लिक क्या सुनना चाहती है। शुरुआती दौर था, उसमें मास्टर जी थे, पालेराम जी थे, रणबीर जी थे, राजेंद्र सिंह खरकिया और बाली शर्मा जी, इस दौर में यही थे। और जब हम चले उस राह पर तो अड़चने भी आई, कोई पूछा ना करता। लेकिन परमात्मा की माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि 2000 जब साल लग गया तो 2000 में हम 1-2 कंपटीशन लड़न लग गए थे। वो तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन का दौर था। हाँ, जब न्यू तक भाई एक रागनी का नंबर पड़ गया तो एक के रागनी बड़ी मुश्किल से हुआ करती उस समय। जनक भाई वो जो दौर था, एक बार थोड़ा सा उस दौर पर प्रकाश डालियो, क्या इनाम हुआ करते उन दौरा में? आप लोगों को क्या इनाम मिला करते? जो कंपटीशन जीत जाता उसको क्या मिला करता? जो पार्टी बुलाई जाया करती उनको क्या मिला करता? जो महाशय जी श्री राजेंद्र सिंह खरकिया है, देखो शुरुआती दौर में हमने उनके भजन सीखे। पहले तो वो कैसे गाते थे, और आदरणीय मास्टर सतबीर जी हैं, चस्का उनका लग गया। और आवाज़ मन महाशय राजेंद्र सिंह खरकिया की बढ़िया लगा कर दी। तो शुरुआती दौर में बंदे कर भक्ति मशीर महाशय राजेंद्र सिंह खरकिया ने गाई थी। वो शुरुआती दौर में हमने वो रागनी सीख सीख के
तो फिर भाई दादा लक्ष्मी चंद मांगेराम, जाट मेहर सिंह, कवि राय धनपत सिंह, सब कवियों की याद करी हमने बात। तो उस दौर में ये था पवन भाई, अक हमारी फीस यूँ मान लो कि कोई 2100 दे दिंदा, कोई भाई 2500 दे दिंदा, कोई बढ़िया जब भाई 3100 रुपये बस। ये मतलब 25 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है, 20 साल मान लो, 2000 की मान लो, बिल्कुल। 20 साल हो गए। हाँ। आज कहाँ पहुँचे हो आप? वो फीस 2100 से 3100 से आज कहाँ पहुँची है? भाई अब सच्चाई तो ये है कि सारी चीज़ देखनी पड़े हैं कलाकार ने। भाई गरीब आदमी भी देखना पड़ा है, और जिसका धन के खजाने भरे हों उस पर भाई शुरुआती मतलब ये यूँ मान लो कि 15,000 रुपये ले हम। आपका नाम जकरा है हो, मैं जनक राज अगर कहीं प्रोग्राम पे बुलाया जाए तो नॉर्मली 15,000 तो हाँ ले। जी, 15,000। तो जनक भाई, जैसे हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट बेस्ट कलाकार होता है, जनक भाई भी किसी का गाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। पुराने कलाकारों में बताना पहले। पवन भाई देखो, मैंने पहले भी जिक्र कराया है कि श्री राजेंद्र सिंह खरकिया मेरे फेवरेट कलाकार रहे हैं और आज भी हैं, वो आदरणीय हैं। और मास्टर सतबीर जी, उसने तो दिलों पर राज किया है, कलाकारों का भी और आम पब्लिक का भी। तो वो आदरणीय रहे हैं, फेवरेट कलाकार वही हैं अपने। आज के दौर में जब आप रोज़ रागनियों में जाते हो, प्रोग्रामों में जाते हो, सामने कलाकार मिलते हैं जिनके साथ आपके कंपटीशन रहते हैं, हर कोई सोचता है मैं अच्छा गाऊं, ये तो कुछ है नहीं। तो आज के दौर में भी कोई अच्छा गाने वाला लगता है आपको, जिसका आप भी बैठ के सुनना पसंद करते हो? सारे के सुनूँ मैं, मन सारे बढ़िया लगे, घटिया कोई ना लगता। ये तो वो बात होगी ना फिर, जब एक कदे कौन सर नाराज हो जाए। नहीं, देखो अपनी अपनी सोच होती है, मानसिकता होती है। सारे कलाकार बढ़िया हैं, सबके बढ़िया हैं भाई। एक का नाम ले दिया या मेरे दिल में को नहीं कि भाई वो बुरा मान जाएगा, नहीं, सभी कलाकार मेरे आदरणीय हैं। उनसे हाँ इतना ज़रूर कहूँगा भाई, कोई भी कलाकार है, चाहे मेरे से उम्र में छोटा है या उम्र में बड़ा है या मेरा हम उम्र है, भाई उनसे कुछ सीखने को मिलता है मुझे, अब भी सीखता हूँ मैं। जैसे जो वो दौर था कंपटीशन का और आज भी कंपटीशन है, तो पहले आप ये बताओ मासी जी, आप अकेला गाना पसंद करते हो? कोई पार्टी बुलाओ, कोई भी मतलब भाई कोई आपने बुला हुआ है, कमेटी बुला हुआ है कि भाई जनक अकेला आ जा, अकेला न सुनाना है, या भाई जो 4-5 प्रोग्राम 4-5 गाने इकट्ठे हो जाए और उनके सींग फंसे रहे, इनमें तो आपने कौन सा बढ़िया लगा? पवन भाई, अकेले की कैपेसिटी देखो हर एक कलाकार की होती है, जो बेड़े बंद होता है ना उसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन जैसे रणवीर जी हैं, मास्टर सतबीर पालेराम जी हैं, राजेंद्र सिंह खरकिया जी हैं, बाबू राम दैया भी जी थे, उनका जो दौर था वो उनकी कैपेसिटी अकेले की लोग सुना करते। लेकिन ये फिलहाल जो सोच हो रही है पब्लिक की, वो अकेले की नहीं है, एक दो कलाकार और साथ में हो ना तो जब सुना है, अकेले की शायद बहुत कम सुनांगे। अगर कोई ऐसी कोई डिमांड आ जाए, जनक ने पूरी रात गाना है या 2-3 दिन तक अकेले ने जनक ने मनोरंजन करना है, आप नहीं गाना है, तो क्या आपके पास वो चीज़ें हैं, वो तर्कस हैं, वो हथियार हैं कि आप मान लो भाई कोई कह दे मैंने देख पूरा एक हिस्सा सुनना है, देखो डिमांड है, पार्टी है, पैसे दे रही है, और वो आपसे कह दे कि भाई जनक पूरा किस्सा सुनाना है, तो आप कैसे हैंडल करोगे फिर? बिल्कुल भाई साहब, सच्चाई तो ये है कि 10 बजे हम प्रोग्राम पर लगे, हमने 5 बजे भी जय बोली है अकेले ने। मसाला तो परमात्मा की दात, माँ सरस्वती की दात, वह तेरा याद है। हाँ इतनी कैपेसिटी है, हम अकेले प्रोग्राम कर सकते हैं 2-4 दिन कंटिन्यू? हाँ बिल्कुल। इतने कितने किस्से याद हैं आपको भाई साहब? किस्से तो ज़्यादा को नहीं, 10-12 किस्से याद हैं। 10-12 ज़्यादा ही हो गया, आप नन्नू कुकर कही है ज़्यादा, बहुत 10-12 सही में याद हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कभी देखो मैं बताऊंगा आपने 10-12 किस्सा की है। मैं ज़्यादातर दादा लक्ष्मीचंद की कविता ही गाता हूँ, और उसमें फिर उन किस्सा में 10-12 तो
यूँ मान के चलो अब भाई राय धनपत सिंह भी हैं हमारे आदरणीय, भाई मांगेराम जिया की भी हैं, और भाई कवि हैं, तो जोड़ तोड़ करके 10-12 किस्से अपने याद हैं। अच्छा जनक भाई, जैसे आजकल भी कवि हैं, आज के दौर में भी कवि हैं, क्या उनकी भी कविताएं आप गाते हो या गाना पसंद करते हो? बिल्कुल। देखो भाई, कवि सभी आदरणीय हैं, दादा लक्ष्मीचंद से लेके जो आज कवि हैं प्रेजेंट में, भाई जैसे आपके गुरुजी हैं आदरणीय सुखबीर जी बड़म्बा जी, भाई ये प्रदीप है दिनोद से, हमारे सतीश हैं अमरावत से, भाई कपिंद्र है, और भी बहुत से कवि हैं जो मैं अच्छी कविताएं हैं उनकी। लेकिन एक बात और बताऊंगा आपको कि जो दिल में उतर जा, कविताएं किससे की हो, जो कलाकार का दिल में उतर जाए। मैं मेरी सोच बता रहा हूँ, ये दूसरे कलाकार की वो नहीं कर रहा। मेरी सोच ये है, जो दिल में उतरेगी ना उसकी कविताएं मैं गाऊँ टाल नहीं हो सकती। तो आपका मानना है कि भाई आज भी जो कविताएं अच्छी करते हैं तो आप गाओगे? बिल्कुल। अच्छा, जैसे एज ए कलाकार लोग क्या होते हैं, भाई चुटकुले भी सुनाओ हैं, एक दूसरे के ऊपर तंज भी कसे हैं, बातें भी करते हैं, या कुछ ना कुछ होते रहती हैं आप लोगों की, मैं देखता रहूँ। तो इस पे क्या बोलोगे? भाई मैं ज़्यादातर गाने में ध्यान रखा करूँ, चुटकुले में घाट रखा करूँ। याद नहीं होंगे आपका? नहीं, याद यो तो नुआ है भाई, समय का भाव होता है भाई, यहाँ चुटकुले कहने का टाइम है या नहीं है, तो मैं बहुत कम चुटकुले कहता हूँ, ज़्यादातर मैं कहता नहीं। अच्छा जनक भाई, जैसे कि अब आप तो आपको क्या मतलब भाई, मैंने थोड़ी कहूँगा आपने नहीं वेरा, आप प्रोग्रामों पे जाते हो, रंग काटों में भी जाओ हो, और जड़क तीनों खड़ा खूंड बाज रहा है उड़े भी जाओ हो, तो मैंने कई बार देखा है, मैंने खुद महसूस कराया है कि जनक उस मारकाट तक बचने की कोशिश करी जाए, ऐसा क्यों है? देखिए भाई, हमने शुरुआती जो हमारे गुरुजी से शिक्षा ली है, हमारे गुरुजी ने एक के बात कही है भाई, गाना फैन की जरूरत नहीं है किसी से, मतलब जो सिस्टम तेरे याद से, जो कविता तेरे याद से, उसने सही ढंग से पिरो, पब्लिक आप पे मान जाएगी। रही बात रंग काट की, भाई रंग काट में भाई सारे कलाकार हैं, अपने भाई हैं, भाई नरेंद्र हैं तवेदादरी से, बहुत बढ़िया कलाकार भी है, और भाई देखूँ दिल में इज्जत भी है। एक रोज़ का जिक्र बताऊँगा आपको कि नारनौंद कंपटीशन में भाई राजेश हैं पेटवाड़ से, वो भी थे, मैं भी था, और भाई नरेंद्र, एक भाई है नरेश सातलोद से, और एक और था भाई, उसका नाम ध्यान को नहीं मेरा, महेंद्र डिगाना है शायद, और एक अलग मतलब कम से कम भी वहाँ 8 पार्टी थी नारनौंद कंपटीशन में। तो आदरणीय मासे श्री रणवीर जी वहाँ जज के तौर पर थे, और भाई लोकेश शर्मा वो दोनों जज बना दिए थे। वहाँ कंडीशन रखी गई भाई, दादा लक्ष्मीचंद, दादा मांगेराम और व्यास जी नारनौंदिया, तो ये कंडीशन पर कंपटीशन रखा गया। चांदी का फरसा था और भगवान परशुराम जयंती थी वहाँ। तो भाई इन कवियों की बात, अन्यथा और कवि नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, कवि तो सारे आदरणीय हैं। वहाँ मैं प्रथम विजेता रहा। मैंने इंटरव्यू देखा था भाई नरेंद्र का, तो उसने ये कहा भाई मेरा थोड़ी तकलीफ़ है कि भाई वहाँ गलत फैसला लिया गया। गलत फैसला भाई पवन जी कोई नहीं लेता, जब नु दिख न श्यामी, अब भाई उसका के याद है के नहीं। मैं ज़्यादातर फिल्मी बहुत घाट गाऊँ, देसी ज़्यादा गाया करूँ, लेकिन वहाँ मैं विजेता क्यों होया, एक तो यादगिरी, फिर शुद्धताई, दो चीज़ होगी। वहाँ पॉइंट आई लड़ाई थी। नरेंद्र ने अच्छा गाया, सभी कलाकारों ने अच्छा गाया, भाई खानन ने भी अच्छा गाया, लेकिन आखिरी में मैं नरेंद्र बच गए तो
देखो ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, जो थोड़ी तुच्छ प्राणी होते हैं, बुद्धि छोटी होती है, तो जो कमेटी में थे उनने महाशय श्री रणवीर सिंह को कहा कि महाशय जी यह बात बढ़िया ना है। क्यों? मैं भाई हम दो बच गए, मैं नरेंद्र। तो उन्होंने ये कहा कि आप किसी ब्राह्मण के लड़के को विजेता बनाओ। महाशय श्री रणवीर सिंह का मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ कि निष्पक्ष फैसला किया उन्होंने। उन्होंने कही अब मैं यह कुर्सी छोड़ सकूँ हूँ, भाई हम फैसला कर लो, या बुराई मैं ना लूँ, जो मेरी नज़र में विजेता है वो ही रहेगा। ईब भाई नरेंद्र का भी इसमें बुरा मानना नहीं चाहिए उसने इस बात में, जो हमने उनकी पैड़ा पर पैड़ मिलाई। मांगे की लक्ष्मी की, व्यास जी की मेरे याद नहीं थी उस समय, लेकिन मांगे लक्ष्मी की गाई, देसी तरज गाई। भाई ने तरजे नहीं आवा। हाँ, एक और बात, जो राउंड थे वो राउंड तो दे दी, कंपनी थी कोई लीवे कंपनी, तो उन राउंड तो दे दिए वह, लेकिन जो मेरा नरेंद्र का खाना का रंग काट है वो अब तक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाई पब्लिक को दिखाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जब मेरा लग गए भाई कलाकारी क्या चीज़ है, भाई जनकराज जो हार रहा है तो मैं पूरी जनता से माफ़ी मांगूंगा। फरसा उल्टा दिया होगा। हाँ बिल्कुल, फरसा उल्टा देवांगे और बोल, ये बात सच्चाई है। तो वहाँ आखिरी राउंड आ गया, आपने बताऊँ घना लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। आखिरी राउंड आ गया, आखिरी राउंड में उन्होंने ये कहा भाई किसी भाई जात की मेर करी उनने, लेकिन महाशय रणवीर जी ने ऐसा नहीं होने दिया। वहाँ उन्होंने भाई मैं अगर जज की कुर्सी पर बैठा हूँ तो निरपेक्ष फैसला, भाई नरेंद्र विजेता है तो नरेंद्र को, जनक विजेता है तो जनक को। तो आखिरी में रंग काट होया, आखिरी में हमने जीते। फिर कुछ नरेंद्र भाई ने भी जाति सूचक कहे, वो तो उसकी धारणा थी, लेकिन हमने तो पब्लिक के सामने हाथ जोड़ के ये कहा भाई जो पब्लिक का फैसला है, जज साहब कहोगे वो फैसला हमने मंजूर है। आखिरी में विजेता हम हो उड़े। और इस बात का मैं तो उस लीवे कंपनी वाले तीनों कहूँगा भाई तू वो वीडियो गेर आपके यूट्यूब पर, वो दोनों कहे हैं नरेंद्र जियों से मेरी बात हुई थी, माँ से नरेंद्र दादरी तो से अगर वो आ जाओ यूट्यूब पर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये आप भी करे हो। हाँ मैं भी चाहता हूँ, ये मैं नहीं आम पब्लिक चाहती है। भाई सस्पेंस बन रहा है और उसने गिरनी चाहिए ये बात, लेकिन वहाँ नारनौंद की जो पब्लिक थी उसका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्हें तो पता है भाई जनकराज जीत रहा था। अच्छा, जैसे भाई अब आपने नरेंद्र का जिक्र कर दिया, आपने भाई ने नाम लिया है, उन्होंने तो नाम भी नहीं, अपने इंटरव्यू में नाम नहीं लिया, वैसे कहा था वहाँ कुछ ऐसा हुआ। तो वैसे तो नरेंद्र भाई भी तर्जों के तो बादशाह है, तो पीछे हटने वाले तो वो भी नहीं हैं। भाई देखिए पवन भाई घनी बात वो है, अगर मैं अपने आप बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं भाई नरेंद्र के मेरे, तो मैं कभी हारा नहीं। अब कितनी बार जीते हो? सारे कंपटीशन कितने जीते आपने? कंपटीशन तो तकरीबन हम हारे नहीं किसी तक। सारे कलाकार यह बात कहें, फिर हारा कौन है? हार सभी कलाकार ये बात कहें। एक सारी जगह तो गद्दा इनाम की नहीं होती। मेरा आप सवाल नहीं समझे। अब मैं क्या कहना चाहूँ, मैं सब कलाकारों के पास जाता हूँ, जब मैं कहता हूँ वो सुनूंगा मैं सारे जीते हूँ, मैं कहता रहे ने फिर हारा कौन है? हारणकार जीतन का वो बताने लग रहा है अपने, कोई भी कलाकार है। इब नरेंद्र तो पूछोगे भाई, चाहे नरेंद्र डांगी तो पूछ लो, भाई विकास तो, मतलब कि सारे नुए का है भाई मैं किससे तो नहीं आ रहा। फिर हारा कौन है भाई 20 बात का तो वो कलाकार। तो वह बात होगी, अगर आज मैं जी फर्स्ट आया हूँ बोला मैं कह जने बाज रही थे बोला एकला। ऐसा है जो कमेटियाँ होती हैं वो कमेटी अपना आप फैसला करे, और कई फैसले तो भाई गलत भी लिए हैं। जीत कोई रहा है और जीता दूसरा चीज़ है, कमेटियाँ की भी गलती रही है। लेकिन भाई देख मेरी ज़िंदगी में मैंने एक यो प्रोग्राम ऐसा है अब भाई संतुष्टि हुई, हाँ मैं यहाँ जीत के आया हूँ।
ये हारण जीतने वाली तो आप अंदाजा लाओ भाई, मैं कभी हारा नहीं ना किसी कलाकार का। आप यूट्यूब का माध्यम है भाई, इंटरनेट की दुनिया से तो यूट्यूब पर आप देख सको हो भाई किसी भी कलाकार के, चाहे भाई ये वह तो नाम लिया नहीं, अगर मैं ले हूँ नाम विकास निडाना है, गुहाना कंपटीशन था कि आप एक बार देखिए उस को गौर करके भाई कौन जीत रहा है। वहाँ भी आप जीत रहे हैं, कमेंट पढ़ के देखो, ओड़ो भी आप जीत रहे हैं। शीशा पब्लिक शीशा दिखता है, हारा कौन है, और वो तो भाई अपने मन में सारे जीत रहे हैं। अच्छा जनक भाई, जैसे नई जो तर्जे आपने बोले आप फिल्मी तर्जे कम गाते हो, लेकिन जब कंपटीशन की बात आओ है तो मैंने कई बार देखा है कि भाई जनक भाई साहब कह रहे हैं भाई घर की भाई काका लखनिया आप बना लिया यो गाँव है या तर्ज से मतलब दादा ही की गाऊंगा। अब बात दूसरी आ गई, जहाँ फ्री कर दिया कंपटीशन हो गया, फ्री कर दिया कोई कम गाओ, जिसका पल्ला जो है वो गाओ, फिर आप वहाँ ये बातें मत डाया करो, अपनी मर्जी से गा करो, अगला गाओ है आप अपनी गाओ, भरनी आओ तो भरो, नटाल करो। कवि सारे बढ़िया हैं, लेकिन एक तो 20 लाइन टेक टेक की लिख के लिया हुआ, आप भी लिख के ले जा उसको ना हमारी मानसिकता नहीं है और ना मैं ऐसा करूं। अब भाई मैं 20 लाइन ले गया और मन वो हराना है ना, मैं किसी को हराने के लिए जाता ही नहीं, मैं अपना काम करने के लिए जाता हूँ। पब्लिक ने बढ़िया लग गया वो काम, आप मन बेरा है भाई बहनिया मीरपुर का जिक्र करो हो, बात सच्चाई है। वह नरेंद्र ने रंग ठाया, हालांकि जकरा वहाँ भी यो हुआ था भाई पुराने कवियों की बात गाओ, लेकिन मेरी तो बात मेरा राउंड होके मेरा तो राउंड हो लिया, फिर वो कमेटी नु का भाई फ्री स्टाइल में तो भाई चको कि में गाओ फिर के, लेकिन वो हमारा बस की बात नहीं, हम उस और जड़म पढ़ना ही नहीं चाहते। आप तो सीधे सीधे भजन दादा लक्ष्मी चंद के हों, चाहे दादा जाट मेहर सिंह के हों, चाहे कवि मासे दयाचंद के हों, चाहे भाई राय धनपत सिंह के, बाजे भगत जिया के हों, सब कवियाँ की बढ़िया बात से वहीं गा के टाइम पास कर लेंगे। अच्छा एक बात और, हाँ माशे जी, जो आजकल ये एक कंट्रोवर्सी बनी रहा है या चौधरी मेहर सिंह की कोन्या या लक्ष्मीचंद की कोन्या या मांगे की कोन्या या दयाचंद की है या फलाने की से या उसने काट ली या छाप काट ली, यो छाप काट के गाँव है, ये पूरा झगड़ा आजकल बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा मैं कंपटीशनों में या कहीं ये झगड़े नहीं सुनता हूँ जितने मैं सोशल मीडिया पर। आप कुछ भी गाया हो, अब कुछ भी गाया हो तो अगले दिन आपके नीचे कमेंट आओगा ये छाप काट रहा है या उसकी है या उसकी। आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? ऐसा है पवन भाई, जब पहले सांग होया करते दादा जाट मेहर सिंह, कवि मेहर सिंह या फौजी मेहर सिंह, देख भाई अपना तो दादा ही हो, दादा दयाचंद वो भी दादा ही है, क्यों कवि जो पुराने हुए सो सारे दादे हैं अपने, ठीक है, उसमें जाति सूचक तो है नहीं, सभी आदरणीय हैं, सब आदरणीय हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि सांग होया करते ये थे प्रचारी। मेहर सिंह ने सांग नहीं बेड़ा नहीं बांधा, ना दयाचंद जिया ने ना जगन्नाथ जिया ने, इनने बेड़ा नहीं बांधा, लेकिन पहले सांग होया करते। आपको बता दूं मैं कि बात कुकर याद होया कर दी, पढ़े लिखे लोग ना थे, पहला अनपढ़े थे भाई, दादा लक्ष्मीचंद का सांग हो सा तो टोली होया कर दी, पहले भी थी और अब भी हैं, जो गान बजाने वाली जो रागनी कलाकार हैं पहले भी थे, जो पुराने बैगानी हो लिए, वो क्या करते थे, लिखाई नहीं थी, नू कह देंगे चारों कुणिया पर 4 जने भाई, एक कली तन्ने याद करनी से, एक तन्ने याद करनी से, एक तन्ने याद करनी से, एक तन्ने याद, कली तो 4 होगी, 4 जणिया का एक कली याद होगी, रागनी बनेगी एक। पहला तो था यो सिस्टम, ईब जकरा आ गया अब भाई या उसकी से या उसकी से, ईब इसमें कसूर मारा भी कौन, कसूर मारा फंसे हो इस कंट्रोवर्सी में, कभी हुआ है? कसूर मारा भी कौन। ईब जो विवादित बातें हैं
भाई ज़्यादातर दयाचंद जी और जाट मेहर सिंह, इनकी विवादित बातें हैं। दादा लक्ष्मीचंद की बातों पे भी कईयों पे है। हाँ, मैं मानता हूँ उनकी बातों पे, लेकिन जो बुद्धिजीव है और जो भाई समझ लो जो इन चीज़ों ने जाने हैं, वो भाई कई किताब भी आई है उनकी, रत्न कोश भी है, ग्रंथावली भी हैं, उनमें कईया में तो नुए लिख रखा है भाई यह दादा की नहीं है, यह दादा की कौन नहीं। ठीक है, रही बात इनकी, तो इनके बारे में तो भाई यह नुए है। अब भाई देखो जो विवादित बातें हैं उन तक आनता हम बिड़ रहा हैं, क्यों भाई हमने नू नहीं बेरा अक भाई या दादा लक्ष्मीचंद की है, अकिया जाट मेहर सिंह की है या दयाचंद की है। अगर गलती से भी किसी की छाप लग गई, गलती से पवन भाई किसी की छाप लग गई और पाप हो है गणीय न, तो जो कवि ने कविता बनाई है कि चाहे किसी ने भी बनाई है, उसकी कविता की जो अगर छाप कट गई, ये मान ले मन गा दी मेहर सिंह का नाम तक गा दी और हो वा दयाचंद की, मतलब छाप कट गई न, तो नू समझ ले मानस मर गया अगले का। ये नू समझ लो आप भाई संतान है, कविता कवि की संतान नहीं होती है। और संतान की भाई मान ले छोरा से कोई छोरा तो आडा भी चल जाए नाम डबो दे, लेकिन जो कविता हुआ नाम अमर करेगी कवि का। इसीलिए भाई मैं तो समझूँ देख पाप से अगर भाई गलती से किसी की छाप कट गई न, तो भाई ईश्वर का पाप मैं समझता नहीं। अच्छा जनक भाई, आप इस कंट्रोवर्सी में पड़े हो कभी? आपके ऊपर भी आरोप लगे, इतना छाप काट दी, इतना नू कर दिया? ना, कभी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ही नहीं, हमने ऐसा काम कराया ही नहीं कभी। अच्छा, कभी आप खुद कंपटीशन से पीछे हटे हो? भाई कंपटीशन चल रहा है, आप लाइन में हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई आपने, नहीं भाई मैं कौन आता, मैं नहीं गाऊँ। देखिए भाई वहाँ जो स्टेज का रोड़ा हो सा ना भाई, काम तो सब न चाहिए है पवन भाई। कई तो नू कह भाई मारा तो शौक किया है, दे भाई शौक तो है नहीं, चाहे जनक बा पौड़ा हो भाई, चाहे सारे कलाकार आ लिए। मतलब साफ तौर है, इसी से घर चलता है। हाँ बिल्कुल, मेरा कौन सारे गाड़ियाँ चल रहे है, चाहे पुलिस में लाग रहा हो, चाहे बिजली बोर्ड में लाग रहा हो, चाहे और महकमा में लाग रहा हो, लेकिन घर इससे तो चल रहा है अगले का, सारे कलाकार आ लिए उसमें। अच्छा, जैसे कई बातें सुनी हमने, कई कलाकारों ने ये शिकायतें करी हैं भाई पवन, जातिवाद भी हो जाता है भाई पवन, एक दूसरे के प्रोग्राम भी काट ले जाते हैं इंटरव्यू में। वैसे तो मैं कौन लाग रहा हूँ, मैंने बताऊंगे भाई हमारा काम है इंटरव्यू लेना, हम आप लोगों को सार्वजनिक करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं। आपकी दिल की जो बातें हैं, जो आप वहाँ स्टेज पे नहीं कहते, शायद इस माइक के सामने बोल देते हो, कोशिश यही है। तो क्या जनक राज्यों के साथ भी कभी कोई भाई ऐसा बर्ताव हुआ हो कि उसको लगा हो शायद जाति की वजह से, या कभी कुछ ऐसा लगा हो कि बस शायद मेरे किसी ने प्रोग्राम काट दिए हूँ, ऐसा कुछ है? ना तो किसी गाड़ी ने अपने प्रोग्राम काटे, सबसे प्यार प्रेम से रहे हैं, किसी भी गाड़ी ने अपना कोई प्रोग्राम नहीं काटा कद्दे भी। रही बात जाति की, क्या है जाति यार, कलाकार के कोई जाति नहीं होती, नारी जात से कलाकार का कोई जाति नहीं अलग। हम गंधर्व में आते हैं, सभी कलाकार गंधर्व हैं, इस बात को मान लेना चाहिए। हाँ, कोई अपना अपना नू समझे अब भाई मैं जाति के कारण आगे नहीं बढ़ा ना, वो उसकी कमी है। आप में टैलेंट है, आप अच्छा गाओगे तो शायद पब्लिक सराहोगी। हाँ, कै दिन जाति जाति करेगा अगला। 90 में लागे थे भाई साहब, 90 में हम लागे, 90 से और यो 2000 चल रहा है। हालांकि भाई एक बच्चा स्कूल में जा है, पहली में पढ़ा है, फिर दूसरी में, 5वीं में, 10वीं में, फिर 12वीं में, फिर BA BEd LLB, वो स्टेप वाइज तो है ना। हमारा टीम आया ही 2000 तक, 2005 तक कोई ना पूछा करता, लेकिन हमने क्यों करके दिखाया जब भी तो जनक बाप उड़ा हुआ। वो कौन सा दौर था जब आपको ये लगने लगा कि अब जनक किसी के सामने भी खड़ा होकर कॉलर उठा के गाना गा सकता है? 2008 मान के चलो, 2008 से हमने अपना आप में कॉन्फिडेंस नू आया, हाँ भाई अब हम
सामने लड़ सकते हैं। कोई भी हो। हाँ। अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है स्टेज पे गालियाँ गलौच होते हैं, कई कलाकार मैंने एक दूसरे को टोंट कसते देखे हैं, जैसे भी तैसे भी करके अगले की बेइज्जती करना चाहो, चाहे भाई किसी भी तरीके से करी जाओ, गा के कुछ भी करके करी जाओ, उस पे क्या बोलोगे? क्या आप मानते हो कि ये पतन है? ये गाड़िए हैं जितने भी हैं, देखो सभ्य भी हैं और भाई बेशरम भी हैं, लेकिन जब हम स्टेज पकड़े जाओ महाशय जी कह के बोला हमने। क्या था? महाशय जी, महाशय जी का मतलब कई गाड़ियाँ न तो देखो बा बेरा ना बेरा बेरा तो मरना भी ना हो, लेकिन मैं जमामा आज से भाई जो मुहावरा हो, चाहे कविता हो, चाहे वह छंद हो, चाहे दोय हो, चाहे मल्हार हो, कुछ भी हो, जो कविताई अपना ढंग तय बढ़िया सरल तरीक़े तय पब्लिक ने नू समझा दी, या बात नहीं होती जैसे लक्ष्मी रूप वीर का हो से घर भरवाना चाहिए, या एक असर से फूल सिंह का ब्याह करवाना चाहिए। लक्ष्मी का रूप वीरवानी को ही बताया है, ठीक है। इसने सरल सरल तरीके से पब्लिक को नू समझ में आना चाहिए। अब गाड़ियाँ के है वो समझ में आ गए, वो उसे न मासी जी के हैं, इसके अलावा तो और कोई बातें नहीं। जो इतना बढ़िया नाम आप लोगों को मिला है, आप गणियों को लोग महाशय जी कहते हैं, इतना अच्छा, और फिर आप लोग ऐसा व्यवहार करते हो, ये तो सभ्य नहीं है। नहीं, मंच पर दूसरा के कैसे कहाँ हम कदे गलत बोल रहे वहाँ स्टेज पर, हम गलत बोल रहे हो? आपको कभी ऐसा फील होया वैसे कि हाँ गलत होने लग रहा है? फील तो सारी आने होगा, कंपटीशन में फूटता तो सही, जब पब्लिक जो समझदार व्यक्ति है वो कंपटीशन में जाता ही नहीं। कितने दिन रुक पाओगे आप ऐसे? भाई देखो जिंदगी है, भाई काम तो यो ही रह गया, और ये बाप नू कहोगे अब भाई पब्लिक भी ना आंदी, पब्लिक तो भाई पहले भाई श्री राजेंद्र सिंह गाया कर दे, एक भाई पालेराम जी गाया कर दे, एक मास्टर जी गाया कर दे, रणवीर जी गाया कर दे, बाली शर्मा जी गाया कर दे, मतलब उनकी पब्लिक घनी आया कर दी। अरे चाहे 20 गाड़ी बुआणी खेड़े थे, कम से कम भी 20 गाड़ी ये थे, लेकिन हम ज़्यादा पब्लिक सारे 50 मानस बैठे, बता के करा। क्या सुधार हो है तो शायद पब्लिक को आप दोबारा जोड़ पाओ कुछ %? बुरा मान जा भाई, नहीं बताओ, मैं क्यों मानूंगा। यो जो यूट्यूब का माध्यम से ना यो साल एक बार बंद हो जाए, पब्लिक आने लग जाएगी। ईब जनक बापुड़िया देखना है किसी ने तो यूट्यूब पर सर्च मारेगा जनक बापुड़ा, क्या खतर जाएगा भाई, ऊर्जा खराब करना अपनी। वो तो अच्छी बात है, पहले आपको सिर्फ 1000-500 देखा करते, आप देखते होगे आपके कई कई लाख 5-5-10 मिनिमम व्यू होते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी तो फायदा किसका है? आप लोगों को, आपकी फैन फॉलोइंग, पहले आपको स्थानीय लोग जाना करते, अब आपको इंटरनेशनल, आप विदेशों में जा। सुनो ये बात ठीक है, इसका एक फायदा होया है, लेकिन सुनो सुनो जनक भाई, पहले क्या था, जनक बापुड़ा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से है, भिवानी में है ना? हाँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से है जनक बापुड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा भिवानी में जाना करते। अब क्या है, हमारे जो इंडियन हैं, जो हमारे देश से विदेश में NRI लोग हैं, वो भी हरियाणवी संस्कृति को सुनते हैं। विदेश में कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, विदेशों में बैठकर आपको सुनते हैं, और उनको पता है हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक जनक बापुड़ा है। पवन भाई विदेश में सुना है, हम भी बात मानना, हाँ, लेकिन हाँ, एक फायदा होया है, एक नुकसान होया आप लोगों का, जो आपको ऑन द स्पॉट जो कैश ना मिला करता ना, वो कम हो गया। बस तो पेट की लड़ाई से, और मैं यह तो कहूँ बस फॉलोवर कम हो गए, फॉलोवर ज़्यादा होंगे तो इनाम भी आओगा, इनाम भी आओगा, लेकिन फॉलोवर यूट्यूब पे तो रह गए, शामी तो कौन नहीं। आप इसके लिए आपके पास ना, आप अपनी डिमांड बढ़ाओ, अपनी मार्केट बढ़ाओ, कि जब आपको कोई बुक करे आप 10,000 ना मांगो, आपको इतनी मार्केट हो जाएगा, आप वहीं एक बार 50,000, 40,000, 51,000 कुछ ऐसे मांगे जाओ कि वो कमी पूरी हो जाए। आप सब मिलके फूडता को कम करके भाईचारा बना के आप अच्छे से गाओ, वो चीज़ भी पूरी हो जाओगी। जितनी भी गाड़ी हैं जो गढ़वा बेंचू के कलाकार हैं, फूडता बहुत कम करी है, फूडता इतनी नहीं गाई किसी ने भी, सारे आ लिए उसमें, लेकिन अपन तो गाइए कौन कहते फूडता, ठीक है, लेकिन फॉलोवर के हैं डीजे बजाए दे, और भाई 2 दे भी लिया,
वो भी आदरणीय है, वो भी किसी की बेटी है। 2 लेडीज आऊँगी, नाच गाना करेंगी और उनके फॉलोवर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को देखना ही पसंद नहीं करते। यंग जो ब्लड है इसको देखना ही पसंद नहीं करते, बस मुजरा। अब ये तो क्या होगा, अभी जो बुजुर्ग हैं जो अभी आप लोगों को देखते हैं या कुछ परसेंट यंग हैं वो तो पीछे चले जाओगे भाई। समय के अकॉर्डिंग दुनिया नई नई जनरेशन आती जाओ तो इसका मतलब तो आगे तो आप लोग खत्म हो जाओगे, आपका गाना ही नहीं रहेगा। ये क्या मतलब है? संस्कृति कभी ख़त्म नहीं होगी। बचाने का तरीका भी तो होगा। बचाने का तो तरीका ये है भाई, आप तो देख वाह बात से भाई बुरी लगेगी बात, यूट्यूब 1 साल बंद हो जाओ, फॉलोवर उतने आ जाएंगे, मेरा यकीन है। नोमन तेल हो नहीं राधा नाच नहीं ना यूट्यूब तो बंद हो को नहीं के इतना फॉलोवर बढ़े को नहीं। आप तो सरल भाषा में बताए दी भाई पवन आग भाई, जिसने जनक बापोड़िया चाहिए, बाली शर्मा चाहिए, मास्टर जी चाहिए, वो चीज भी देख ले फोन में के क्यों जाओगा और भीड़ में धक्के खांदा। जैसे जनक भाई संगठन बने हुए हैं आजकल, बहुत सारे संगठन हैं। दादा लक्ष्मीचंद जियों के नाम से है, दादा मांगे राम जियों के नाम से, दादा चौधरी जाटमेर सिंह जियों के नाम से, दयाचंद जियों के नाम से कई संगठन बन गए हैं। अभी मुंशीराम जांडली जियों का भी नाम से सुना है, बना है कोई संगठन। तो क्या इन संगठनों को भी आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, विशेष चर्चाएं करनी चाहिए संस्कृति के बारे में, कैसे बचाया जाए? संगठन शुरू में तो संगठन की एक संगठन है अपना, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। दादा लक्ष्मीचंद का आश्रम बनने जा रहा है कोट अमरावत में, और उसके प्रधान हैं भाई हनुमान कौशिक, जो अमरावती से बिलोंग करते हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। और उनसे पहले थे आदरणीय मेरे बड़े भाई सुनील वत्स निठारी। संगठन जब बना, संगठन का उद्देश्य होना चाहिए, संगठन का यही उद्देश्य होना चाहिए भाई जितने भी ये कवि हुए हैं इनको एक नज़र से देखा जा, कोई जातिवाद न हो। और हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान ऐसा संगठन है कि वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, ना कोई भाई कवि का सिस्टम, भाई इस कवि की हमको नहीं सुना, अब भाई उस कवि की हमको नहीं सुना, ना, हमने सब कवि एक सार एक मंच पे एक छत के नीचे। कई आदमी तो बहुत सारी उंगलियां उठाते हैं वहाँ पे, ये कर रहे हैं, नो कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो जिसकी बुद्धि घाट काम कर वो जो उंगली के जब पार उठा ले उसका क्या जिक्र है। लेकिन हमारी नीति पारदर्शी तो है, हम नेक नीति से काम करांगे तो लोग सहयोग भी कर रहे हैं। आज आप वहाँ जाके देखो, बिल्डिंग बन रही है, परमात्मा की दया से साल भीतर हम उसने तैयार करांगे। और अच्छा, अभी जो मेरा जो सवाल था वो वहाँ आप क्या इन संगठनों को भी मिल के बात करनी चाहिए? बिल्कुल मुद्दे की बात है। संगठन कोई भी है, चाहे जाट मेर सिंह का है, चाहे दयाचंद जिया का है, चाहे आदरणीय मुंशीराम जिया का है, या कोई भी संगठन है, दादा मांगे राम जिया का है, आपस में बात हो भी है भाई। जो हमारा संगठन, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान सबसे बात भी करता है, और बात होनी भी चाहिए भाई, क्या कुछ कमी रही है, आपस में सहयोग भी करा। हाँ, एक दूसरे को अपने प्रोग्रामों पे इनवाइट भी करना चाहिए, आप आओ। हाँ बिल्कुल, हमने तो सभी बुलाए भी थे, सारे जितने भी संगठन हैं और जितने कवि हुए हैं उनके घर से कोई न कोई व्यक्ति जरूर आया है और उनको सम्मानित भी कराया है। हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान है। चलो भाई, हमारे तो थोड़े से ये मैंने लग गया तो मैंने आपसे पूछ लिया जनक भाई। बिल्कुल बढ़िया बात है। देखो एक मेरी पर्सनली राय बताऊंगा, जैसे फौजीमेर सिंह संगठन है या दयाचंद जी, इनका थोड़ा आपस में विचारा की लड़ाई है, या ना कि उनकी आपस में की खूंड थोड़ी बाज रही हैं। दोनों कमेटियों की विचारों की लड़ाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ कि दादा मेर सिंह कमेटी कोई भी प्रोग्राम करवाओ है, वहाँ माँ से दयाचंद दादा की बात होनी चाहिए। और जब
दयाचंद कमेटी प्रोग्राम करवाऊँ, हाँ दादा मेहर सिंह की बात होनी चाहिए। इसमें प्यार भी बढ़ेगा और विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, या लड़ाई रहे नहीं। बिल्कुल सही बात है। बस मेरा भी वही मानना है कि भाई एक दूसरे से विचार विमर्श करते रहना चाहिए। अब बात आ जाती है वापस जनक बापुड़ा में। जनक भाई, ऊंचा गाना कई कलाकार क्या करते हैं भाई, आम हैं और बहुत ऊंची उनकी आवाज़ है, बहुत अच्छे सुरीले कलाकार हैं, बहुत ऊंचा गा देते हैं। वहाँ जनक मैंने कई बार डामाडोल होते हुए दिखाई देते हैं, इस पे क्या कहोगे? देखो पब्लिक है, वहाँ पहुँचना तो पड़ता है, चाहे गिर पिट के पहुँचो, लेकिन वो गाना नहीं होता। गाना होता है रसाई का है, जो यहाँ से हृदय से गा जा, वही गाना होता है। ऊंचा सुरीला गावे, चाहे एक सुर घटा के गा ले, या मेरे में भी कमी है भाई, मैं आवेश में आके न को ऊंचा गा दिया, मैं उसके गेला लटापिन हो रहा हूँ, शायद मैं पहुँचा भी हूँ भाई, एक आधी बार टूट भी गया हूँ, इसी कोई बात भी नहीं, लेकिन गाना हृदय का होता है। कई कलाकार उच्च स्केल की बात है, कई तो इतनी ऊंची ऊंची गा के न अपनी आवाज़ खराब भी कर ली। हकीकत बात है, जो सुरीलापन होना चाहिए ना, वो सुरीलापन कई कलाकारों में, नाम कौन ले भाई साहब, कई कलाकारों में वो सुरीलापन पहले था, अब नहीं है, खाली उस ऊंचाई की वजह से। क्यों? उनमें उतनी वो ताकत थी नहीं जहाँ उन्होंने गाया, फिर उसके कारण उनका गला साथ छोड़ गया। हाँ बिल्कुल, गला साथ छोड़ गया, सुरीलापन कहाँ रहा। अगर मैं चिंगाड़ मार के गाऊंगा पवन भाई तो बढ़िया बात नहीं है। गाना तो छाती तलेगा, छाती तले का बोल समझ में आवे। अच्छा जनक भाई, जैसे रियाज होता है भाई, कलाकार है उसको रियाज करना बहुत ज़रूरी है, साजिंदों के साथ तालमेल बनाना भी ज़रूरी है। आपको याद हो, उनको नहीं याद हो, शायद तालमेल नहीं बना पाओगे। तो ये तालमेल कैसे बनाते हो, कैसे रियाज करते हो, पूरी टीम आपकी कैसे ये सब एडजस्ट कर पाओ? भाई यो अपना ऑफिस है पवन भाई, जो नई बात सीखते हैं तो यहाँ साजिंदे आ जाते हैं। कई अपने गांव के हैं भाई विक्रम है, अजीत दौड़ा है जो हारमोनियम प्ले करता है, भाई अशोक मिर्ज़ापुर है, और भाई सुरेंद्र कैरू से है, भाई बालिया वो भी कैरू से है, भाई संदीप है जो बेंजो बजाता है मेरे साथ सिवाड़ा से, भाई सोमवीर है, बहुत अच्छा जागरण कलाकार भी है भाई सोमवीर। तो ये पूरी टीम है हमारी। तो हम यहाँ मंथन करते हैं, रियाज भी करते हैं और उन बातों पे मंथन भी करते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए। अड़क दड़क तो जो फिर मजा वाली बात नहीं रहेगी ना स्टेज पर। तो रियाज का तो यही है। अच्छा कुछ ऐसे रियाज भी होते हैं भाई, को गाना नया आ गया, गाना तो पूरा सुन रखा है और दिमाग में है भाई यो गाना है, तो टाइम इतना होता नहीं, गाड़ी में गुनगुना के चलना, गाड़ी में फिट कर दें, फिर पब्लिक के सामने गावा, बढ़िया उतरेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कई बार क्या देखा है कंपटीशनों में, मैंने कई कलाकारों से ये सवाल भी कराया है। जैसे मान लो जनक ने गाना गा दिया, जनक ने अपनी रागनी गा दी, वह पहली कली स्टार्ट कर दी, टेक गा दी, कली गा दी, फिर मेरा नंबर आ गया। अब मुझे नहीं आ रहा उसका 1% भी, लेकिन फिर भी मैं मंड रहा हूँ कि मैं गाना लाग रहा हूँ, इसको कितना उचित बनता? भाई देखो, मतलब मुझे पता है, अगर मैं इसके 1% भी धोरे भी नहीं लग रहा, क्या आप मना नहीं कर सकते वहाँ पे भाई मेरे पैर नहीं गाया जावे और टाइम खराब करना, यानी कि आप टाइम खराब कर रहे हो। ऐसा है, कंपटीशन तो एक रात का ही होता होगा और उस रात में चंद घंटे ही हो हैं, और उन चंद घंटे में आप नू कहोगे मैं घसड़ना इसके गैल घसड़ूंगा, फिर पब्लिक को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, वो कुछ गा रहा है, आप कुछ गा रहे, आप गा ही नहीं रहे, आप तो बस। ये बात आपकी सच्चाई है। इब गानियाँ जो भी गाओ है, किसी का किसी ने रंग आ ही नहीं सकता। और एक और बात है, वो नहीं सोचा है जैसे मैंने गा दिया या मैं कुछ ना कुछ करने लग रहा हूँ, उन्होंने मेरा लोग तेरे स्वाद लेने लग रहे, तू गा नहीं रहा। वो क्या है कि वो फॉर्मेलिटी पूरी करता है। जैसे 2 कलाकार बुला लिए या 3 कलाकार बुला लिए और रंग काट हो गया, वो एक तो जो जूनियर गानियाँ है, जूनियर कलाकार जो भी है, वो मार्केट माने के लिए तबड़तोड़ करेगा,
हालांकि हमने तो ऐसा कुछ कराया नहीं, क्यों, हम सदा तो ठंडे रहे हैं, सब कलाकारों के साथ मेल मिलाप है, सब आदरणीय हैं। लेकिन ईब की जकरा है, अब भाई इसके लतड़े पैट लिया, सच्चाई है या, इसके लतड़े पैट लिया, हमारी मार्केट तैयार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इब आप यूँ बताओ पवन भाई, आपने 5 दिन में रियाज करके एक गाना तैयार कराया, आपने तो वो रियाज करके गाया है, और वो करंटली गाओगा तो मना कर दो मना, तो फिर वाह बादशाह कमेटी नहीं मानना ना, मैनू कहते भाई मैं अपना गाऊंगा नहीं, इस भाई से या पूरी रागनी सुनो। हाँ, कईयन कई भी है, हम कह भी देवा, हाँ भाई मन को नहीं आवा, मैं भी कह दूँ हूँ। जैसे बहनिया मीरपुर में मैंने नहीं कहा भाई देख यो काम मेरे बस का को नहीं, ये भाई गा लेंगे। लेकिन वहाँ ये करो ना भाई, कई कलाकारों को तो मैंने नू ये सुनी है, कई कलाकार तो ऐसे हैं वो रंग तैयार कर रहे हैं, उसको एक ककली याद है, आए कंपटीशन में एक ककली ने प्योदे हैं, उसको पूरी रागनी तक याद नहीं है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल, एक कली न 3 नेबर कह दे, पब्लिक खड़ी होके कवा भी है, लेकिन भाई वो बेशर्माई है, नू मान लेते के हाँ सच्चाई है या बेशर्माई है। लेकिन जो कलाकार हो है, उस कलाकार ने सब गाना चाहिए। और ऐसा देखो, जब माँ से सुनील जी थे, राजेंद्र सिंह खरकिया थे, देखो कंपटीशन तो थे वह, ये आजकल वाले कंपटीशन कौन है, आजकल वाले भाई तेरा यो रंग याद से, हाँ भाई तू यो गा ले, तू यो गा ले। देखो आज भाईचारा है, और पहले क्या था, पहले तो साजिंदे भी ना बोलिया करते आपस में, भाई राजेंद्र के साजिंदे हैं, नूना सुनील के साजिंदे हैं, नूना माशरण बिरजियाँ साजिंदे हैं, आपस में बोलिया ना कर दे। अब कदे बात लीक नहीं हो जा, कदे रंग लीक नहीं हो जा, तो ये कंडीशन ईब कड़े हैं, ईब इतने साजिंदे ना रहे, गाड़ियाँ घने हो गए, साजिंदे कम हो गए, तैयारी कर का। हाँ बिल्कुल। अच्छा मासे जी, जैसे आज तक का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत बेहतरीन, जो जनक नो लगा हुआ है, आड़ा नाश कर दिया गाड़ में, नारनौंद कंपटीशन जो विवादित है। हाँ, नहीं विवादित भी नहीं है भाई, उसमें हम जीत रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैं फिर कहता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमने देसी रंगों का गाना कराया, वहाँ देसी रंग आए हैं, भरे नहीं गए कोई सब। अभी एक देशी रंग हमारे दर्शक आते ई सुना दो तो किसा रहे, कई आणों की लड़ाई सी माच रही है, ठंडा माहौल हो। चलो जैसे आपकी इच्छा। नौटंकी किसी से ही सुनाता हूँ। एरी मैं परदेसी घनी री दूर का कर कनया ज्ञायास प्यारी रे ठहरा लिए इन बगा में ओ मैं परदेसी घनी री दूर का कर नया ज्ञायास प्यारी रे ठहरा लिए इन बगा में। मैं दुखियाँ सुर किस्म का अपने आप भरोसा दम का हेरी चमका तला गया थारे री नूर का लड़ते ही सत्यानाश कारी रे रहस नागणी नागा में ओ मैं परदेसी घनी री दूर का कर नया ज्ञायास प्यारी रे ठहरा लिए इन बगा में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत पुरानी देसी तर्ज भाई जनक ने सुनाई, धन्यवाद जनक भाई। जनक भाई, आज हरियाणा में ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहते हैं? वो कौन कौन कलाकार हैं जो कंपटीशन में आ जाए तो कुछ एक्स्ट्रा हथियार निकालने पड़े?
नहीं, एक्स्ट्रा तो देख पवन भाई, ये दादा के रंग हैं, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है। और तकरीबन आप यूट्यूब के माध्यम से भाई जो श्रोता हैं वो देखे भी हैं, मैं तकरीबन देसी रंगा हूँ, चाहे रायदान पश्चिम के हूँ या दादा लक्ष्मीचंद मांगे राम जिया के, चाहे दयाचंद जिया के जाट मिर्च, मैं देसी ही गाऊँ हूँ। गाने का नु भी बेरा होना चाहिए भाई कि मैं याद से कि नहीं, देसी ही तरज गाता हूँ। फिल्मी एक आदि ना तो मन ने रंग काट करे हैं किसी भी गाने के साथ, मन ने देसी गाना गाया है, फिल्मी का बहुत घाट प्रयोग कराया है। नहीं, कलाकार ऐसा कौन सा है जो काफ़ी अटपटे माल लेके ले आए हैं मार्केट में? भाई ये अटपटे रहे कोनी, अटपटे से भाई उनकी डाणी न्यारी है, ये क्यों जकरा करवाओ है, जो अटपटे कलाकार से ना उनकी डाणी न्यारी से, और प्रोग्राम भी न्यारे बात हैं। के हो गया साल से भी मैं मुलाकात हूँ तो भाई चाहे फ़ोन तो सारी आन बात कर लिया, लेकिन साल से भी न्याय मुलाकातों से उन कलाकार आते, उनकी डाणी न्यारी है। आपने भी बेरा है, जो आपके जो श्रोता हैं उन्हें भी बेरा है। चलो कोई नहीं। जनक भाई, आज हरियाणा का सबसे ऊंचा गाने वाला कलाकार कौन है? बहुत ऊंचा गाता है जो, और सुर में गाता है। देखो भाई, सुरीला और ऊंचा गाना एक अलग चीज है, ऊंचा तो करा के है, ऊंचा तो सब कुछ है, लेकिन ऊंचे को भी सुर में गाना, दोनों चीज एक के शख्स में है, भाई मुनिगर पापड़ा में। देखो भाई, हूँ तो सारे आदरणीय है, भले भाई हलवाई तो बैर हो तो मिठाई नहीं बिसरानी चाहिए, लेकिन वो जब गाना गाता है ना, मैंने एक बार फ़ोन भी कराया उसके पास, मतलब बे एक आधी तरज तो इसी गाँव है जो रूह तक जाती है, रूह खड़े हो जाए हैं, मतलब ऐसी है उसमें टैलेंट वो। मतलब भाई चाहे यादगिरी का तो मन पे बेरा नहीं अकबर कितने की यादगिरी, लेकिन जहाँ सुर की बात आती है और आवाज़ की बात आती है, उस जैसा मतलब फिलहाल है नहीं कोई। और यादगिरी हरियाणा में सबसे ज़्यादा यादगिरी आपने किस कलाकार का बहुत ज़्यादा यादगिरी लगा है? यादगिरी तकरीबन सब कहे है, देख भाई, लेकिन सबसे लीग सेट का ये फिलहाल पुराने में तो भाई मास्टर जी थे, और पालेराम जी, मासे रणवीर जी, राजेंद्र सिंह खरकिया जी, इनमें तो इनके तो अथाह सागर है। और आज के दौर में? आज के दौर में भाई आदरणीय भाई नरेंद्र डांगी हैं, बढ़िया यादगिरी न्यू का अगर, हाँ भाई, और गाना भी बढ़िया है। अच्छा, आज के दौर में जैसे भाई रोज आप कलाकारों से मिलते रहो, सारे यारे पेरे हैं तो आप तो सारे एक उस बेल के गिया हो, जितनी भी हो सारे एक बेल की गिया हो, चाहे कोई भी है, तो सबसे मजाकिया कलाकार जो ऑन द स्टेज भी और स्टेज से नीचे उतर के भी, चाहे फ़ोन पे भी बात करते हो, चाहे आमने सामने बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, सबसे मजाकिया कलाकार कौन है? ये बिल्कुल अलग सवाल है, आज तक किसी से नहीं पूछा। बस सब तो मजाक किया, सुरेश निंदाना सबसे मजाक किया, स्टेज पे भी नीचे उतरदा भी, मतलब मजाक करने का उसका अलग तरीका है। वैसे इज्जत करता है, गुरु की तरह इज्जत करे भाई, लेकिन मजाक बढ़िया मजाक किया सुरेश निंदाना। और सबसे सीरियस रहने वाला, जिससे मुंह भी डर लगी जाए यार, यो आदमी तो बोलते ना डर लगे, सबसे सीरियस मतलब ऐसा कौन सा गाने वाला जो बहुत चुपचाप अपना काम करे बस? सीरियस देख, जो सीरियस होगा तो गानिया ही नहीं सो, सीरियस का क्या मतलब है? अभी जब स्टेज पर खड़ा हो के गाना से तो सीरियस का मतलब भी फिर भी कोई चुपचाप सा रहने वाला, कम बोल रहा है, काम तो काम रखा है। काम तो देखो भाई, पुराने में तो देखो सुरीला कलाकार और सभ्य और मतलब अपना काम से काम रखा ओम प्रकाश का करना, सुरीला भी और सभ्य भी और आदरणीय भी और मतलब सीरियस भी नू मान सका हूँ। हाँ भाई, अपना काम तो ही काम, हाँ, काम से काम रख, तो ये तो बोलना ना चुप। हाँ बिल्कुल।
आज 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 का दौर में तो भाई सीरीज मन तो लागता को नहीं पवन भाई, अगर वह कोई सीरीज भी हो उसका है तड़ा तड़ा हो तो बेरा नहीं। आज तड़ा तड़ा हो तो बेरा को नहीं भाई। तो जनक भाई, आप इंटरव्यू सुनते हो और पवन मलिक के इंटरव्यू सुनते हो? हाँ दे भाई पवन, सच्चाई तो यह है भाई, ये गाने जितने भी से आपने इंटरव्यू लिया, एक भाई ने और भी कई गाड़ियाँ का लिया, कई ने तो दो दो पर भी दे दिया, लेकिन मेरी एक सच्चाई है, आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरा किसी ने इंटरव्यू भी नहीं लिया आज तक। आप इतना समय निकाल के आए, आपका तो धन्यवाद है ही है। लेकिन इंटरव्यू में दिल की बात कहनी चाहिए, जो दिल में है ना वह कहनी चाहिए। बनावटी बात देख मेरे पर तो जिस हमने बोलना हो से ना, मैं ईसाई स्टेज पर बोल लिया करूँ और ईसाई आपका दौर बोलूँ हूँ। और इसे हम बोलनी है, हम भी ऑन द स्पॉट जो बातें होती हैं वही, ये नहीं है कोई हम बनावट आपके साथ बताओ हमने कौन सी आगे। बिल्कुल बनावटी बात होनी ही नहीं चाहिए। जो कहनी से न वह सीधी कह दे भाई, जो श्रोता हैं वो मेरे सारे आदरणीय हैं, वह उनसे चाहे बुरी लागो और चाहे अच्छी लागो। बुरी तो देखो भाई, मैं किसी का दिल तो दुखाना ही नहीं चाहता भाई, बुरी किसी ने लागनी भी नहीं चाहिए। जो श्रोता सही सुननिया है और सही बढ़िया भाई है, वो बुरी क्यों लगेगी? हमको गलत बात कहते नहीं। हाँ जायज बात है, बस अच्छी बात वक्त पर कह दी, इसमें की चोरी हो, जायज बात से वो तो सीधी बात से जायज। बिल्कुल, और हमारा भी ये मानना है भाई, हम भी अपने इंटरव्यू में ऐसा ही रखते हैं। हमने अगर जनक की कुछ बातें ऐसी लगी हैं जो उनकी कमजोरी फील हुई है, तो शायद वो जनक को ही बोला है, किसी और के सामने बोला भी नहीं। और जनक को ही बोल दिया तना उड़े नू कर दिया, उड़े नू करे उड़े नू करे। वो अपना डिफेंस खुद करे, चाहे कोई भी कलाकार है, कोई खिलाड़ी है, कोई भी है। और वह वाले हम सा नहीं ना। देख भाई पवन, 2000 में यूँ समझ ले 95 से लेके 2000 आ गया, परमात्मा की गुरुजियों का इतना आशीर्वाद रहा कि कितने एंट्री मान गए नहीं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम आते हैं, जैसे वह पता चल गया उड़ा कंपटीशन है या उड़ा रागनी है, उड़ा नू है, तो क्या आप लोग वहाँ फ़ोन कर लेते हो या वो खुद आपको इनवाइट करते हैं? नहीं, वो इनवाइट करें, जो गाड़िया होगा ना वो फ़ोन क्यों करेगा? ये सिफारिश लगवा भाई रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है। देख भाई, जनक बाप पढ़न तो कदे छपके मारने सीखे नहीं। अब भाई ले गाड़ी लेके ना भाई, जिस दिन प्रोग्राम नहीं से ओड़ चाह पीने चला गया, ओड़ परामठे खा लिए, यो काम तो अपन कदे करे नहीं। हाँ भाईचारा कायम रहेगा, छपके कौन मारे भाई, सच्चाई है, छपके कदे मारे नहीं हमने ना। किसी तीनों को ये भाई तू प्रोग्राम तू आइए मैंने, और ना किसी गाड़ी ना बनती प्रोग्राम दिया। हाँ एक सच्चाई है, 1.5 साल मासे श्री राजेंद्र से खरकिया उनने सहयोग करा। 1.5 साल पार्टी मेरी थी, मासे जी ने अपनी पार्टी में गाया, मान ले पार्टी तो उससे की थी, लेकिन 1.5 साल उनने इतना सहयोग दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मासी जी, मासे राजेंद्र सिंह खरकिया जी का भी धन्यवाद करेंगे। इतना बढ़िया छोरा, इतना अच्छा गाने वाला हमारे सामने बनाए रखा है और उनका सहयोग कराया। शायद आप लोगों की भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा भाई जी। तो जनक भाई, क्या कोई खास संदेश, कोई खास बात, कोई खास कुछ सुझाव रागनी जगत को या हमारे दर्शकों को या आप अपने फैंस को देना चाहोगे या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया सवाल। कि जो यो सिस्टम चल रहा है, बस सारे नूरू के मारे हैं भाई, ये लड़की आ गई बूंडा गांव से डूंगे मारे हैं, ऐसा नहीं है। एक यो संदेश दूँगा, श्रोता की बढ़िया नज़र होगी ना तो कलाकार कोई घटिया नहीं गा सकता, चाहे उसमें लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। मैं तो यही संदेश दूंगा भाई, जितनी लेडीज़ कलाकार हैं वो भी आदरणीय हैं, वो भी हमारी बाण बेटी हैं, वो बढ़िया गाओ भाई। कवि पुराने हैं या नए हैं, बढ़िया कविताएं जो दिल में उतरे वो गाओ। संस्कृति तो बचेगी जब एक ले मानसा तो संस्कृति नहीं है, गेलिया वीरवानी भी चाहिए, दोनों का जोड़ा है तो है। आपने कभी लेडीज कलाकारों के साथ गाया? खूब गाया।
किस किस के साथ गाया? बिनू चौधरी थी, उनके साथ भी गाया। राकेश सोरान जो बॉलीवुड में आई से बहुत बढ़िया कलाकार हैं, फनकार, उनके साथ भी गाया। एक सोनिया दैया है, सिमरन जाखड़ हैं, एक हमारी बहन जी हैं भगवती भारद्वाज, उनके साथ भी गाया। अच्छा, जैसे लेडीज कलाकारों के साथ आप डुएट में गाते हो मसालेदार गाना, क्या वो भी गाया? मतलब ही नहीं, मैंने उनको भी गाया भाई। ऐसलीन बातें या जो कविताई है अभद्र, जिसमें समाज में बुरा असर जावे, ऐसी कोई कविताई नहीं गाई, ना लेडीज़ के साथ और ना जो हम उपरातली की बात गाँव वहाँ जेंट्स भी मिलके, ना उनके साथ। हमने सदा बढ़िया गाना गाया जो पुराने कवियों की हैं या नए कवि हैं, उनकी अच्छी बात गाई है। पुराने कवियों की भी बात इसी हैं जो भाई समाज में सुनाने लायक नहीं है, लेकिन हमने उनको, कवि तो वो भी हैं भाई, मन तो उनका भी था भाई, छिछोरापन तो कदे उनमें भी आया था, जवान तो वो भी थे। वो उस ढंग की कविता ही दादा लक्ष्मीचंद ने बनाई, दादा मेहर सिंह ने भी, दादा मांगीराम ने भी, सब ने बनाई हैं। लेकिन उनका दौर की जो जवानी उनमें भी थी, छछोरापन उनमें भी था, लेकिन समय के साथ भाई उनमें जैसी बुद्धि आती गई, परमात्मा में लो लगी, उन्होंने वैसी कविताएं सुनाई, फिर वैसी गाने लग गई। हरियाणा के एक मशहूर और सभ्य रागनी कलाकार, जो कि मैंने पहले भी कहा और पहली बार ही कहा है, बहुत ही अच्छे गाने वाले भाई, हमारे भाई महाशय जनक राज बापुड़ा जी, बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया, हर बात का खोल कर जवाब दिया और बहुत प्यार प्रेम दिया यहाँ आने पर। तो मैं भाई साहब का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज इतना प्यारा इंटरव्यू दिया। भाई आपका भी धन्यवाद पवन भाई, आपका तो न्यू धन्यवाद देना चाहूँ भाई। देखे सच्चाई तो यह है पवन भाई, आपकी बड़ाई नहीं करना चाहता मैं, लेकिन इंटरव्यू वाले घने हैं, घने भाई हैं, सभी आदरणीय हैं, वो भी मेरे लिए किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। सच्चाई तो यह है। और भाई देख, मैंने कहा भी नहीं किसी थी, आपने भी नहीं कहा होगा मैंने, ठीक है, लेकिन आपने परमात्मा ने भेज दिया, आप भाई कोई कलाकार ने भी भेजे होंगे, वो भी परमात्मा इस रूप से मेरे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका। आपकी रागनी सुनता हूँ, आप बहुत अच्छा गाते हो और आप हमारे लिए आदरणीय, और जो भी अच्छे गाते हैं सभी रागनी कलाकारों के इंटरव्यू अपने चैनल पे आएंगे। हाँ हाँ, होना भी चाहिए, चाहे छोटा हो कलाकार चाहे बड़ा हो, देखो दिखना भी चाहिए। अब जैसे जनक भाई, मैंने आपकी बहुत सारी तारीफ करी है, तो हम इस तारीफ के बदले कुछ चाहेंगे हमारे दर्शकों को, एक प्यारी सी रागनी। नहीं देखो भाई पवन, जो दादा के बोल है ना, दादा लक्ष्मीचंद के, देखो तैयारी तो उनकी के करनी से, वो तो भाई समझ ले मीठी रोटी से आने दे तो भाई। हाँ, ये कैसको आप न्यू बताओ, देसी सुनाऊँ कि अंग्रेजी? ना भाई, एक देसी एक अंग्रेजी। अच्छा अच्छा, वह मैं देसी सुना के गाना खुश हूँ। चलो भाई, फिर तेरी तमन्ना पूरी करेंगे भाई साहब, आप आने दो। हाँ, महाभारत का किस्से ही सुनाऊंगा आपने। ये मात पिता की जगह जान के ओ लिया थरा शरणा से, ये कमरे महले बने रहो थमन, हमन के करना सरे। मात पिता की जगह जान के ओलिया थरा शरणा से, कमरे महले बने रहो थमन, हमन के करना से। एरे बने रहो तुम बहन और भाई, वो जन्म लिया जिस माँ के, श्याम सवेरी राजी हो जा धनवा के दर्शन पाके, तेरी बहन के करा गुजारा वो दुख मनो कर लाके, कया हुक्म मन
आण सुनाया जो कह सुना दूं जाकर रे कया हुक्म मन आण सुनाया कह सुना दूं जाकर रे दिया हाथ का वो टुकड़ा खा के दिया हाथ का टुकड़ा खा के यो पेट खड़ा भरना से कमरे महले बने रहो थमन हमन के करना से रे कमरे महले बने रहो थमन हमन के करना से बहुत बढ़िया गाया भाई जनक भाई, और दिल खुश कर दिया। और भाई सारे कलाकार ऐसे ही लास्ट में बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं और दिल खुश कर देते हैं, मेरा भी और हमारे श्रोताओं का भी, दर्शकों का भी। तो भाई जैसा कि जनक भाई का इंटरव्यू कराया, ऐसा ही अब अगले किसी एपिसोड में किसी खास शख्सियत को हम अपने चैनल पर लेके आते हैं और लेके आते रहेंगे। आप लोगों का प्यार में बना रहेगा। और जनक भाई एक बार और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, इतना अच्छा इंटरव्यू। धन्यवाद मलिक साहब, आपको भी, आपके दर्शकों को भी, और सभी हरियाणा वासियों को, और जहाँ तक ये यूट्यूब चैनल से पूरे विश्व में जाता हो सभी को राम राम। जय दादा की जय, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा की भी हाथ जोड़कर राम राम है भाई। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।